69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अगले 10 दिन के बाद कोर्ट अब फिर से इस पूरे मामले को सुनेगी। लेकिन इस भर्ती आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या कहना है, नाम जानेंगे आपका? धनंजय गुप्ता देवरिया से। धनंजय, क्या आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, और इसके साथ ही अगर जाने तो अब अगला निर्णय आप लोगों का क्या क्या कहना है? सर, जिसका हम लोग को संदेशा जो है पिछले सालों सालों से था, इसमें गवर्नमेंट जानबूझ के लापरवाही कर रही है। हम लोग लगातार लखनऊ के सड़कों पर आंदोलन है, इको गार्डन में आंदोलित हैं, बार बार सरकार के पास जाते हैं, विभाग में बैठे हुए पिछड़े दलित के जितने समाज मंत्रियों का घेराव करते हैं। केवल ये लोग गुमराह करते हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला था कि माननीय मंत्री जी को, यानी शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी को पता ही नहीं है कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। माननीय मंत्री जी, आप जो है मृतक आश्रित कोटे से जो है माननीय मंत्री बने हैं, वही बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते हैं, जो कहा करते थे अगर जो आपका कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करके छीन लेना चाहिए। आप उनके जो है बायोलॉजिकल पोते तो हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल पोते नहीं हैं। नहीं तो आज बाबूजी की जो है आत्मा तड़प रही होगी कि हमारे है बायोलॉजिकल पोता आज, जिनको पूरा आरक्षण जो बड़े पैमाने पर पूरा देश और दुनिया में, और देश का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, जो उधर लगातार 650 दिनों आंदोलन किए थे, उसके पहले हम लोग जो है 300 दिनों किए थे, और इधर भी जो है कंटिन्यू डिवीजन बेंच के आर्डर में बार बार हम लोग लखनऊ के सड़कों पर आते हैं। लेकिन ये बेशरम मंत्री आज तक एक रटी रटाइल बोलते हैं कि जो है मामला कोर्ट में है। अरे कोर्ट में सरकार जो है, डिवीजन बेंच के जो है सरकार कहती है हम पक्ष में है, और कहती है जो है हम रिस्पोंडेंट है सरकार, यानी स्टेट ही सर्वे सर्वा है। जब तक स्टेट नहीं जाएगी, इसलिए डेट पर डेट चलता जा रहा है। जबकि आज के डेट में पिछले जो है 18 दिसंबर को डेट पड़ा था। आज हम लोग पूरा आशा और उम्मीद के साथ थे कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट जो है सुनवाई होने की थी, लेकिन सरकार के ढीली रवैया और बेशरम मंत्री की वजह से आज हम लोग, हमारे भाई बहन लोग आज लखनऊ के सड़कों में हम लोग का खून के आंसू लड़, हम लोग रोज रोज जाते हैं, प्रशासन से भिड़ते हैं, प्रशासन परेशान होती है, और नहीं तो और हम लोग जो है इतना मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है कि हम लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाएं। लेकिन ये बेशरम मंत्री जितने विभाग में बैठा, आप देख रहे हैं, आप देख रहे नेता मंत्रियों का गुलाम है सब। हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से सुनवाई होनी थी, उम्मीद कितनी थी, और अभी की क्या स्थिति है? अभी आगे तो डेट है, फिर इतनी निराशा क्यों? सर, मैं पुष्पेंद्र कुमार फतेहपुर से। सर, आज की डेट को लेके हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आज सरकार हमारे लिए कुछ प्रपोजल लेकर जाएगी। जिस तरह से आश्वासन मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहा था कि आज सरकार कुछ न कुछ करेगी, लेकिन आज सरकार ने पूरी तरह से हम लोगों को एकदम निराश, हताश कर दिया है, और हम लोग के सामने अंधकार छा गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हम लोगों को ये 29वीं डेट थी इस बार। सुप्रीम कोर्ट से पूरी आशा थी कि आज हम लोगों की सुनवाई, कम से कम जितना टाइम दिया गया है उतना तो चलेगा, लेकिन मात्र 15 मिनट के समय में पूरा समय देकर सब कुछ निपटा दिया, और सरकार के पाले में फिर से एक बार गेंद दे दी गई कि सरकार चाहे तो अपना पक्ष रख के, और भी 15 मिनट का समय दिया गया है। अब बताइए, 15 मिनट सिर्फ सरकार को दे दिया गया। इतने दिन से हम लोग 2 सालों से लगातार सिर्फ कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब आज सुनवाई का नंबर आया तो सरकार एकदम से बैक फुट पे हम लोगों को ढकेल दिया। हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, क्या आप लोगों को क्या जानकारी है कि क्या क्या तथ्य थे, क्या कहा कोर्ट ने, और अब आप लोग क्या आगे करने वाले? देखिए, चूँकि हम लोग लगातार 3-4 दिनों से लखनऊ में लगभग सारे अधिकारी जो भी हैं, अधिकारियों से भी मुलाकात हुई और विभागीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ तो स्पष्ट थी, चूँकि आज टाइम फिक्स किया गया था जज साहब के माध्यम से, तो ये उम्मीद थी कि संभवतः हो सकता है कि आज सरकार वहाँ पर पहुँचे और अपना जो भी प्रपोजल है, जो भी इस भर्ती को लेकर के उसने क्या डिसाइड किया, उसको लेकर के वो वहाँ पर अपना पक्ष रखे। लेकिन चूँकि एक मन में गहरी चिंता भी थी सरकार के पिछले रवैयों को देख करके, और सेम वही हुआ कि सरकार आज फिर मौजूद नहीं रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से एक यूजीसी का कानून बैकफुट से लाया जाता है, और वही सरकार कोर्ट में जाकर के उसको दूसरे दिन स्टे करवा लेती है।
दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अभी इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है कि आपको आज आपका मामला जो हुआ है, अब अगली डेट जो पड़ी है 10 दिन बाद की बताई जा रही है, सही हूं मैं? तो क्या है इसके पीछे? अब आप लोगों का अगला कदम क्या है ये हम लोग तो अब अपना धरना तेज करेंगे। और धरना तेज करने का इन द सेंस मतलब ये नहीं कि अब हम मंत्रियों अधिकारियों के यहाँ जाएंगे। हम धरना अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, तो अब वही होगा कि या तो नौकरी मिलेगी या तो हम लोगों को आत्म मृत्यु का वो लोग सरकार हमें कह दे कि हाँ आप मर जाइए, हमें कोई दिक्कत। अब रोडों पे वही होगा, या तो नौकरी मिलेगी या तो हमारी जान जाएगी, क्योंकि हमें पता है इस देश का, इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है शायद ही, अब क्या ही कुछ उन पर टिक्का टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये है अब हम लोग बहुत ही उत्तेजित स्तर से अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 10 दिन के बाद माननीय कोर्ट ने सरकार को सुनने के लिए बुलाया है, और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं सरकार उस दिन भी नहीं जाएगी। अब डेट मिलेगी 3 महीने की, उसके बाद फिर सरकार को बुलाएगी, सरकार फिर नहीं जाएगी। ये मामला अभी खत्म नहीं होने वाला है। ये मामला तब तक के चलेगा, जैसे कहा था कि हे राजा हम पिछड़े दलित हैं, हमारा रोया रोया उखाड़ लो। तो ये योगी की सरकार है, ये ठाकुरों की सरकार है, ये सवर्णों की सरकार है। ये जब तक के पिछड़े दलितों का रोया रोया नहीं उखाड़ लेगी, न्याय की कल्पना इनसे करना बेवकूफ़ी है। आप बताइए कि उम्मीद कितनी थी और अब क्या करें? सर मैं हसीन हिंदुस्तानी बुंदेलखंड से हूँ। सर हमको बहुत उम्मीद रहती है, कहीं ना कहीं सरकार हमारी अभिभावक भी होती है, सरकार हमारी एक गाइड होती है। क्योंकि वो सत्ता पे बैठे हैं तो उनको अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए। इन द सेंस जनता का मतलब दलित पिछड़े 85% की आबादी। अगर हमारे मुद्दों पर हमारे दुख दर्दों पर सरकार अपना काम नहीं करती है, हमारे साथ अन्याय होता है, सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का रोल है। सरकार गूंगी बहरी है, हमारे हक अधिकार को ऐसे ही डाके पड़ते जा रहे हैं सर। तो ये आंदोलनकारी अपने आंदोलन को तेज करेंगे और इसके साथ ही सरकार को जगाने का काम करेंगे। 10 दिन बाद जिस तरह से सरकार को 15 मिनट के लिए पक्ष रखने की बात कही गई है, उसके प्रति जागरूक करने का काम करेंगे ये युवा आंदोलनकारी छात्र। और ये अपनी मांग रख रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमें या तो नौकरी मिले या फिर हम अपना आंदोलन और भी उत्तेजित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।